संस्कृत भाषा एक ऐसी है कि छठी सातवीं के बाद सीधी ब्याह में सुनाई दे तो बीच में कोई नहीं सुने। कदा कहो सुनाई नहीं दे लगे तो आदमी माइक से दूर भाग जाता है, जब मन हो रहा हो तो कहीं आज चलो तो बोले संस्कृत भाषा जो है बोले देव भाषा है, मातृभाषा है, तो जरूर सीखना चाहिए। तो कन्या स्वरूपा लक्ष्मी जो है वो कहती है कि एक मुखे ऊर्जा, अभी तक आप अकेले थे, एक मुखे ऊर्जा थे, आपको जिससे जो वादा करना है, करार करना है, जो भी कहना है बोले आप कह देते थे, लेकिन आज के बाद अब मैं आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ, मैं आपकी पत्नी स्वरूपा बन चुकी हूँ, तो कोई से कोई वादा करो, करार करो कभी भी, तो बोले उसमें मेरी सहभागिता होना जरूरी है, मेरी बात सुनना जरूरी है, मुझे पता होना चाहिए। इसके बाद आपने कही चतवारी माया, ये 4 प्रकार की माया जो घर गृहस्थी में होती हैं, पशुओं का पालना, तीर्थों का आवागमन, कहीं तीर्थाटन देशाटन को जाना, धन का आवागमन, बोले ये सब में मुझे पता होना चाहिए कि घर में यदि आप कोई पशु पाल रहे हो, गाय बकरी भैंस जो भी है, उसमें मेरी सहमति जरूरी हो। नहीं तो पता पड़े कि तुम्हें भैंस पालने को शौक है और हमें बिल्कुल ही नहीं, यदि आपको बकरी पालने का शौक है, हम बिल्कुल पाला भी नहीं चाहते, आप मोने देखना चाहते, तो बोले उसमें मेरी सहमति होना इसलिए जरूरी है कि जो तुम्हें भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, तो वह उसमें मेरी सहमति होना जरूरी है। इसके बाद तीर्थाटन, कभी भी आप तीर्थों में जाओ या भवन में जाओ, तो बोले जैसे आज आप वामन करने के लिए कह रहे हो, उस दिन भी मुझे वामन जरूर, और नहीं पता पड़े कि बोले आप तीर्थ में अकेले चले गए, आप जिंदगी भर हम तो तुम्हारे माथे बंधे, हम तो उनके संग जाएंगे, इसलिए आज के बाद ये ध्यान रखें। इसके बाद देशाटन, कभी भी नगर भ्रमण पे जाओ तो बोले मुझे जरूर आप साथ में रखो। इसके बाद बोले धन का आवागमन, घर में धन आप कहाँ से ला रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ये भी मुझे पता होना जरूरी, नहीं पता पड़े कि हमने पैसा मांगे तुम तो ले आकर कहाँ से जुआ खेल के या चोरी करके, और फिर कोई ने रिपोर्ट कर दी और तुम और ही वहीं चले गए और पीछे से पुलिस आई तो हमें लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले मुझे पता होना चाहिए कि धन आप कहाँ से ला रहे हो, शुद्ध सात्विक ला रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ धन हो, और ले जा रहे हो तो वो भी मुझे पता होना चाहिए। नहीं पता पड़े कि आज के बाद अपन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, अपने बच्चे भी होंगे भविष्य में, तो पता पड़े कि हमने मोड़ा मोड़ी मुंह के बैठे और तुम शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, बोले ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद चतवारी माया, ग्राम ग्राम गोष्ठी, 7 ऋतु हो और साल में 6 ऋतुएं होती हैं, उसमें आप हमारे अनुसार का आचरण करोगे, सब 7 ऋतु पे हो और सब सखी पे हो, और यदि मैं 7 सखियों के मध्य में बैठी हुई हूँ और कदाच मुझसे कोई गलती हो गई है, तो बोले सखियों के मध्य में आप मुझे अपमानित नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा रामायण में लिखा है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सबसे कठिन जाती है, यदि इसके हाथ में अपमान हो जाए तो सबसे बड़ा दुख होता है। वैसे दुख तो लगे ही, सभी में इतने बड़े दुख नहीं हो, वो कदा कोई बीच पंगत में कह दिए तो तुम नहीं बनी, तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए लिखा है तुलसीदास बाबा ने, यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सबसे कठिन जाति अपमान, इसलिए आप मेरी सखियों की समाज में मुझे कभी अपमानित नहीं करोगे। यदि कोई गलती हो गई है तो आप मुझे घर ला करके जो भी दंड दोगे बोले वो मुझे स्वीकार है, लेकिन सखियों के मध्य में मुझे अपमानित ना करें। तो ये मेरे वचन है, ये आपको स्वीकार है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। ये जब इस प्रकार से लक्ष्मी स्वरूपा कन्या जो है अपने पति स्वरूप वर से इस प्रकार के वचनों को मांग रही है और वर स्वरूप विष्णु जो है वो कह रहे हैं तथास्तु, आपके वचन तो हमारे लिए स्वीकार हैं, लेकिन हमारे भी कुछ वचन भाई, आपके नहीं, कुछ हमारे भी वचन है। तो वर स्वरूप कन्या स्वरूपा लक्ष्मी जो है वो कह रही सुनाओ आपके क्या वचन है, आपके वचन भी हम सुन लें। तो वर्षरूप विष्णु जो है वो कह रहे हैं बोले उद्याने मद्यपाने पिताग्रहम मम चित्यम मम वित्यम मम वाक्यम, बोले ये आपको समझ में आए कि नहीं? तो कन्या स्वरूपा लक्ष्मी कह रही हमें भी ये भी समझ में नहीं आया, पूरे संस्कृत में बोल रहे। बोले ये क्या है? बोले उद्याने, उद्यान माने होता है बगीचा। आज के बाद, अभी तक तो तुम अपने पिताजी के घर में रहती थी, आपको जहाँ जाना है चली जाती थी, लेकिन आज के बाद तुम हमारी बिना आज्ञा के कभी उद्यान माने बगीचा में घूमने नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाओगी? बोले उद्यान में बालू, बाघ, शेर, राक्षस आदि रहते हैं जंगलों में, तो बोले पता पड़े कि तुम बिना कहीं जंगल में चली नहीं घूमने और वहां तुम्हें कोई राक्षस ले गया या बालू बाघ कोई खा गया, तो बोले हम करे बांटे ये तुम्हें पता नहीं, हम आपकी घर बाठी है और आपका पता ही नहीं।
और पहले तो अपन ने देखा था कि राक्षसों के सींग लगे थे, दूर से ही देखा जाते हैं ये राक्षस है, लेकिन अब दिखते नहीं है। बोले अब कौन कैसे माने कि ये राक्षस है? तो रामायण में ऐसा लिखा है कि माने न मात पिता गुरु देगा और साधन से करो आवे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी तो निश्चर समझाना वे राक्षस हो गए। बोले 8-9 बजे न सोत हो, माता पिता की बातों को ना मानते हो, सबसे बुरे भले बोलते हो, ऐसे हर घर में राक्षस हो गए। यहाँ तो खैर सब लोग अच्छे बैठे, कम से कम ऐसा कार्य बैठा तो ये माता पिता को प्रणाम नहीं करते हो, सब अच्छे लोग यहाँ तो यहाँ तो सब अच्छे है ना। तो अब राक्षसों की पहचान बोले ऐसे ही करना पड़ेगी। और कदा कोई तुम्हें सामने ऐसा आदमी हो तो कह मत नहीं हो तुम राक्षस हो, तुम तो मन में विचार कर लेना कि जी ये भाई बिना सिंह उद्यानी मद्यपानी, मद्यपानी माने मतवाला होता है जो मदरापान करता है। देखा है हमने कि जब वो मदरापान करता है तो फिर वो कुछ का कुछ बोलता जाता है हड़बड़ में, वो विचार के वचन नहीं बोलता है। और जो मदरापान करने वाला होता है, ये मतवाला जो होता है वो ये विचार के वचन नहीं बोलता है। और रामायण में ऐसा लिखा है कि बातुल भूत विवश मतवारे और तेज न होने वचन विचार, ये विचार के वचन नहीं बोलते हैं। ये चाहे गुरु जी ठाड़े हों और चाहे पिताजी ठाड़े हों और चाहे घर के बड़े बूढ़े भी ठाड़े हों, भारी वक्त में का वक्त तो भगवान बोले विचार के वचन नहीं बोलते हैं। इसलिए वे कदा कौन के मुँह लगी और कदा कौन ने कछू को कछू कह दे तो हमारी आन मान शान पे हमारे घर पे धब्बा लगता है। इसलिए आज के बाद हम किसी मतवाले को मुँह नहीं, और मतवाला ये नहीं है कि कोई शराब पीने वाला मतवाला होता हो, किसी को अपने धन का मत होता है वो भी मतवाला होता है, किसी को अपनी सुंदरता का मत होता है वो भी मतवाला होता है, किसी को अपने ज्ञान का मत होता है वो भी मतवाला होता है। इसलिए आप किसी भी मतवाले को नहीं लग, ये ध्यान रखें। मद्यपानी पिता के घर में, और आज के बाद तुम अपने पिताजी के घर भी नहीं जाओगी हमारी बिना आज्ञा के, क्योंकि एक बार सती गई थी बिना आज्ञा के, शंकर जी ने बहुत मानी करी, मन बे नहीं मानी, और फिर काका नहीं भाव भगवान जाने आप सब लोग जाओ तो हम करेंगे का नहीं भाव, बोले फिर शरीर का त्याग करना पड़ा था। इसलिए आज के बाद कभी आप हमारे बिना आज्ञा के पिताजी के घर भी नहीं जाओ, पिता के घर मम चित्यम, हमारे चित्त के अनुसार आप काम करोगी। ऐसा नहीं कि हमारे थके हार के से काम करके आए और मन में विचार किया कि प्यास लगी एक गिलास मिल जाए वो पता करो तो कल कहीं पैसे नहीं मिलता, बोले ऐसा नहीं चाहिए। अरे हम घर से बाहर से आए, घर में शांति मिले, इस कारण से हम घर आते हैं। और मनुष्य ऐसा होता ही है भैया, सब दूर से परेशान होकर आता है तो शाम को घर चलेंगे शांति से भोजन पानी करेंगे, विश्राम वो पता करो भगवान ना करे आओ तो मैं नहीं बताइए तो हम अलूगर पानी पिए। तो बोले मम चित्यम मम वित्यम, वित्त माने धन होता है, और हमारी जो आमदनी रहेगी, हमारी जो आवक रहेगी, आज के बाद अपन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो बोले जो हमारी आमदनी रहेगी उसी में आपको घर का खर्च चलाना है, और भविष्य में बच्चों के लिए भी अपने बचा के उसी में से रखना है, क्योंकि भविष्य में बच्चों के लिए भी काम आना है। और नहीं पता पड़े कि हमारी आमदनी 500 रुपये तुमको 5000 की साड़ी, बोले ऐसा बोले क्यों कि आज से अपन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। और हमने देखा है कि जो गृह लक्ष्मी होती है, और आज से आप गृह लक्ष्मी बनने जा रही हो, तो गृह लक्ष्मी जो होती है खर्च भी करती है और उसी में से बचा के रखती है। और यदि आदमी पे कभी आर्थिक तंग लिया जाए तो पीठ ठोक के कह देती है चिंता मत करना मेरे पास है। ये हमें पता कब पड़ा, बोले जब मोदी जी ने नोटबंदी करी थी, ये तो इतने पैसा लग गए तो आज से आप गृह लक्ष्मी बनने जा रही हो, तो ये आप ध्यान रखें कि भविष्य में भी अपने उसी में से बचा के रखना है। इस प्रकार से कन्या स्वरूपा लक्ष्मी जो है विष्णु के वचनों को मान रही हैं, और जब एक दूसरे के वचनों को मान रहे हैं तो कन्या स्वरूपा लक्ष्मी जो है वो कह रही स्वामी आपके वचन भी हमें स्वीकार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी सी इसमें हमें दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले जैसी आपने कही तो उद्यान, आज के बाद में तुम्हारी बिना आज्ञा के कभी उद्यान माने बगीचा में घूमने नहीं जाना, लेकिन साल भर में एक दिन ऐसा आता है जिसे अपन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी के दिन जो पड़ता है, और जिसे अपन आवियन में कहते हैं। और मैं कार्तिक का स्नान कर रही हूँ और शायद उस दिन आप घर पे नहीं है, तो बताओ मैं बगीचा में आवरिया पूजन करने के लिए जाऊँ तो ना? तो बोले उस दिन आप अक्षय नवमी के दिन आवरिया पूजन करने के लिए
बगीचा में जा सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं। बोले सप्त सखी पियो, सखियों के साथ में आप जाना, अकेली नहीं जाना। इसके बाद आपने कहा मद्यपान है, आज के बाद में किसी मत वाले के मुंह भी नहीं लूंगी। लेकिन साल भर में एक दिन ऐसा आता है जो कुमार कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन पड़ता है, और जिसे अपन महालक्ष्मी पूजन या हाथी पूजा कहते हैं। और हाथी भी मत वाला होता है, क्योंकि इसका विशाल शरीर होता है, इसे अपने शरीर का घमंड विशाल पाया जाता है। तो उस दिन मैंने महालक्ष्मी पूजन का व्रत लिया है, और उस दिन शायद आप घर पर नहीं हो, तो बताओ मैं हाथी पूजा करूँ कि ना करूँ? तो बोले उस दिन भी आप हाथी पूजा कर सकती हो, लेकिन वो भी सखियों के साथ में आप हाथी पूजा करो, अकेली हाथी पूजा भी आपको नहीं करना है। इसके बाद आपने कहा पिता ग्रह, आज के बाद में तुम्हारी बिना आज्ञा के कभी पिताजी के घर में नहीं जाऊंगी। लेकिन साल भर में एक दिन ऐसा आता है जो श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन पड़ता है, जिसे अपन रक्षाबंधन कहते हैं, और मेरा भाई लेवानी आ गया, और शायद उस दिन आप घर पे नहीं है, तो बताओ मैं भैया के रक्षाबंधन करने के लिए पिताजी के घर जाऊं कि ना जाऊं? तो बोले उस दिन आप भैया यदि निभाने आ जाए तो पिताजी के घर रक्षाबंधन करने के लिए मैं घर पर नहीं हूँ तो कोई बात नहीं है, हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आज्ञा लेकर के, और ये आपका भाई यदि निभाने आए तो पिताजी के घर रक्षाबंधन करने के लिए जा सकती हो। ऐसा नहीं कि तुम और भैया आओ सीधे घर में और बोले तुमने बैग सजाओ और आगे भैया और पीछे तुम पिताजी भी बैठे, ना उनसे पूछी, माताजी बैठी है ना उनसे पूछी। बोले हमारा देश जो है, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है, इसलिए यहाँ मर्यादा से रहना आपको जरूरी है। हमारे घर में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आज्ञा लेकर के और आप अपने भाई के यहाँ रक्षाबंधन करने के लिए बोले जा सकती हो, क्योंकि ये रक्षा जो हमारा देश है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है, इसलिए आपको हमारे घर में मर्यादा के अनुसार आपको रहना पड़ेगा, मर्यादा के अंदर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 4 लोगों में बैठे, हमारे पिताजी बैठे और तुम गाड़ी में उधर बदली जा रहे, ऐसा नहीं चाहिए। क्यों कि हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है, इसलिए आपको कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं रहना है। और हमारे घर अतिथि देवो की परंपरा हमारे देश में विद्वान है, और जब कोई अतिथि हमारे घर जाए तो बोले हमारे घर में जो भी हमारे घर में चाय पानी दिया है उससे आप उनका सत्कार जरूर करें। नहीं तो पता पड़े कि हमारा कोई मित्र आ गया, कोई हमारे गुरुजी आ गए, हमारे महाराज आ गए, या कोई भी हमारा मिलने वाला रिश्तेदार आ गया और माने हम नाव ले लो आके कहा भैया आएंगे और तुमने दूर से फिर नहीं कर जाओ। हमें बात मारने की आदत है कि सो हम 4 जने में बातें मार रहे थे और बात धीरे से कहते गए यार चुप रहे, एक तेरे घर में गौ तो भी तुम्हारी ही नहीं पूछी या बात मार रहा तो हमारी तो इज्जत उसी दिन खराब हो जाएगी। इसलिए अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहाँ विद्यमान है, इसलिए आपको कोई भी अतिथि हमारे घर जाए, हमारे घर चाय पानी हो, उससे आप उनका सत्कार करें। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुसार मर्यादा से हमारे घर में आपको रहना पड़ेगा। कभी कोई ऐसी बात बोले मर्यादा से बाहर नहीं होना चाहिए। बात भी आपको बोलना है, बड़े मधुरभाषी मीठे वचन आपको बोलना पड़ेंगे, और जो भगवान राम के अनुसार मर्यादा से जो इस जीवन को निर्वाह करते हैं बोले उनके घर में सदा रामायण, और कदा जो मर्यादा से बाहर जाते हैं तो बोले फिर भंसारे से बोले महाभारत शुरू हो जाता है। और ये वेद के वचन है, तुम ये मत सोचना कि महाराज दपाष्टे मारे चले जा रहे हैं, ये वेद के वचन है। और जो वेद के वचनों को मानता है बोले जीवन पर्यंत उनके जीवन में कभी घटापटी नहीं होती है, और कदाक नहीं मानते तो बोले फिर भंसारे से महाभारत से भंसारे से बोले एक दूसरे के वचनों को इस प्रकार से मान रहे हैं बरकन्या। लेकिन दोनों ने विचार किया कि भगवान ना करे कहूँ घटापटी हो गई तो, कबहू गड़बड़ हो गई, अनबन हो गई तो बोले हमारा साक्षी कौन रहेगा, गवाही कौन रहेगा। बोले ये हमारे विद्वान बैठे जी हमारे इस पाणी ग्रहण संस्कार के साक्षी रहे। बोले ये कहीं नहीं रह रहे, ये सब पंगत खाओ है, उन सारे देख लो इतनी जल्दी भगेंगे, वे तो अवैस कह रहे गुरु 4 बजे निपटा दें। अब गुरु जी का निपटा दें तो भैया तुम तो बड़े निपटी से बैठी हो। ये एक नहीं रहे। बोले इनके बाद कभी खटापटी हो गई तो बोले अग्नि देवता हमारे सामने साक्षी हैं। बोले जी हमारे इस पाणी ग्रहण संस्कार के साक्षी रहेंगे। बोले जी भी कब जलते हैं, कब बुझ जाते हैं, कब बुझे में हो गई तो बोले हमारा मंडप जो है 16 खम्भों का बनता था, पहले समय बदल गया
नहीं पहले 16 खम्भों का, और 16 देवता होते थे, ये 16 देवता होते हैं, खम्भ नहीं होते। फिर बोले धीरे धीरे समय बदला, 11 पे आ गए, 7 पे, 5 पे, अब 4 रह गया, कचौड़ी बंसा उठा। तो ये खम्भ जो है बोले ये मंडप जो है देवता स्वरूप होते थे, बोले ये हमारे इस प्राणी ग्रहण संस्कार के साक्षी रहेंगे। बोले ये देवता भी बोले पहली बरसात होती है जिसे अपन डोंगरे कहते हैं, और इस मंडप को विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद कब फटाफटी हो गई तो बोले ये हमारे पीछे ब्रह्म स्तंभ जो गड़ा हुआ है, ब्रह्मा जी का स्थान है, हम जिसे कहते हैं, बोले ये हमारे इस प्राणी ग्रहण संस्कार के साक्षी रहेंगे। बोले देवी भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी जिसे अपन मोर्चट कहते हैं, इसको भी विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद कब हो गई तो बोले रात्रि का समय है, और चंद्रमा देवता हमारे इस प्राणी ग्रहण संस्कार के साक्षी रहेंगे। बोले कब दिन में हो गई तो बोले सूर्यनारायण भगवान हमारे इस प्राणी ग्रहण संस्कार के साक्षी रहेंगे। बोले कब यह सुबह का दिन और रात वही संध्या समय हुआ, न चांद निकला न सूरज डूब गया। फिर कब बाटे पे हो गई तो बोले जो उत्तर दिशा में ध्रुव नारायण भगवान है, जो 24 घंटे अजर अमर अटल रहते हैं, उत्तानपाद के पुत्र हैं। बोले ये हमारे इस प्राणी ग्रहण संस्कार के साक्षी बोले रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल